हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. 2/x plus 3/y plus 10/z is equal to 4. 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1. 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2. And x, y, z not equal to 0. So, key concept ऑफ द क्वेश्चन इज, अगर हमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से a/x प्लस b/y प्लस c/z इज इक्वल टू d1, और फिर यहाँ से यहाँ पे a1 रहेगा, b1 रहेगा एंड c1, और यहाँ से a2/x प्लस b2/y प्लस c2/z इज इक्वल टू d2, एंड यहाँ पे a3/x प्लस b3/y प्लस c3/z इज इक्वल टू d2 अगर गिवन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/x को u कंसिडर करेंगे, 1/y को v कंसिडर करेंगे एंड 1/z को हम यहाँ पे हम w कंसिडर करेंगे. उसके बाद हमारा यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा a1u प्लस b1v प्लस c1w इज इक्वल टू d1, फिर यहाँ से a2u प्लस b2v प्लस c2w इज इक्वल टू d2, एंड यहाँ से a3u प्लस b3v प्लस c3w इज इक्वल टू d3. इस तरीके से बन जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, और यहाँ पे x हमारा बन जाएगा u v एंड w, एंड यहाँ पे b हमारा बन जाएगा d1 d2 एंड d3. फिर यहाँ से हम इसको a इनवर्स निकाल कर मल्टीप्लाई करके यहाँ से u एंड v कैलकुलेट करेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे x y z हमें मिल जाएगा. सो यहाँ पे हमें गिवन है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, एंड फिर यहाँ पे हमें 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, एंड 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे हम लेट करेंगे 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v एंड 1/z इज इक्वल टू w. सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन बन जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2. सो यहाँ से अब हम क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में रखेंगे. तो a हमारा यहाँ पे बन जाएगा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से 2 3 10 4 माइनस 6 एंड 5 6 9 एंड माइनस 20. तो ये बन जाएगा, और x हमारा बन जाएगा यहाँ पे u v एंड w एंड इज इक्वल टू z. b मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बन जाएगी 4 1 एंड 2. सो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 एंड माइनस 20. सो यहाँ पे हम r1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 इंटू यहाँ पे माइनर हमें मिलेगा 2 के रो कॉलम को ढकने पे माइनस 6 5 9 एंड माइनस 20, एंड यहाँ पे माइनस 3 होगा. माइनस 3 के रो कॉलम को ढकेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 4 5 6 एंड माइनस 20. फिर यहाँ पे प्लस 10 को रो और कॉलम को ढकेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 6 6 9. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 75 माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा माइनस 110, एंड प्लस 10 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा 72. फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 150 माइनस प्लस हो जाएगा 330, फिर यहाँ पे प्लस 720, ऑल ओवर हमारा हो जाएगा 1200. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया हमारा. यहाँ से लिख सकते हैं फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1200 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स का जितने भी कोफैक्टर्स हो सकते हैं उन्हें हमें निकालना है. सो यहाँ पे a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनर हम लोग लिखेंगे पहले रो पहले कॉलम को हटाने के बाद माइनस 6 5 9 माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे मिलेगा 75. a12
-1 की पावर 1 + 2, पहले रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा 4, 5, 6 -20। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा हमें 110। फिर यहाँ से A13 -1 की पावर 1 + 3, पहले रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा 4 -6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 9। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा 72। फिर यहाँ पे हमें A21 -1 की पावर 2 + 1, दूसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा 3 10 9 -20। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है 150। फिर यहाँ से A22 -1 की पावर 2 + 2, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलेगा 2 10 एंड 6 -20। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है -100। फिर यहाँ से A31 -1 की पावर 3 + 1, तीसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा 3 10 -6 एंड 5। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है 75। फिर यहाँ से है A23 -1 की पावर 2 + 3, दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलेगा 2 3 6 9। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0। फिर यहाँ पे हमारा A32 -1 की पावर 3 + 2, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें माइनर यहाँ पे मिलता है 2 10 4 5। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 30। फिर उसके बाद यहाँ पे हम A33 कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर 3 + 3, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 2 3 4 -6। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -24। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमें यहाँ पे बन जाएगा जितने भी कोफैक्टर्स हैं उसकी मैट्रिक्स, यहाँ पे 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। फिर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने पर रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। अब यहाँ से हम ए इनवर्स लिखेंगे, सो ए इनवर्स इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/1200 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 75 150 एंड 75 110 -100 30 72 0 -24। तो ये हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, सो यहाँ पे इनवर्स है 1/1200, फिर यहाँ से हो जाएगा 75 150 75 110 -100 30, यहाँ पे 72 0 -24। फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स गिवन है 4 1 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 1/1200 लिख लेते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई 75 में होगा तो 300, 1 का मल्टीप्लाई 150 में होगा तो प्लस 150 एंड 2 का मल्टीप्लाई 75 में होगा तो 150, देन 4 का मल्टीप्लाई 110 में होगा तो यहाँ पे 440 आ जाएगा एंड फिर 1 का मल्टीप्लाई -100 में होगा तो -100 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 30 में होगा तो प्लस 60 आएगा एंड 4 का मल्टीप्लाई 72 में होगा 288 आएगा। फिर यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा एंड 2 का मल्टीप्लाई -24 में होगा तो -48 आएगा। देन यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 1/1200 यहाँ पे आगे लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करने में 600, ये हो जाएगा हमारा 400 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 240 और यहाँ पे x की जगह हमारे पास है u v एंड w। तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे v इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/3 एंड w इज इक्वल टू हमें यहाँ पे हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे वी नो दैट u इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/u एंड विच इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हमें पता है v इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1/y कंसिडर करा था, यानी कि y इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनली 3 और यहाँ पे हमारा w इज इक्वल टू कैलकुलेट माना था हमने 1/z, तो ये इंप्लाई करेगा z इज इक्वल टू 1/w विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 2 मिल गया
y इक्वल टू हमें 3 मिल गया एंड z इक्वल टू हमें 5 मिल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।